हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सबको। चलो लास्ट टाइम पे हम लोग क्या पढ़े थे? 14 फॉर्मूले पढ़े थे, 13 या 14 फॉर्मूले पढ़े थे। और 13-14 फॉर्मूले को मैं बोला था आप याद कर लीजिएगा। और अगर आप नहीं याद किए हैं तो आपका इलाज कुछ भी नहीं हो सकता है। याद कर लेंगे तब आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। क्या कह रहा है? साइन 75 डिग्री। साइन 75 डिग्री की वैल्यू हम लोग निकाले थे। अब लिखा हूं मैं cos 15 डिग्री की वैल्यू। मैं आपसे बोला था आप सॉल्व करके निकालिएगा, इतनी आएगी। साइन 15 डिग्री की वैल्यू सॉल्व करके निकालेंगे, इतनी आएगी। cos 75 डिग्री की वैल्यू सॉल्व करेंगे, इतनी, जैसे इसको सॉल्व किए थे। ठीक है। अब एक चीज दिमाग में बैठाना है, जितनी साइन 75 डिग्री की वैल्यू होगी वही वैल्यू किसकी होगी? cos 15 की। ठीक है। जितनी साइन 15 की होगी उतनी ही वैल्यू किसकी होगी? cos 75 की। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि 75 और 15 दोनों मिला के 90 डिग्री बन जाते हैं। और 90 डिग्री क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। और हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे क्या? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। होता है कि नहीं होता है? तो ध्यान रखिए, अगर मैं साइन 75 लिख रहा हूं, साइन 75 लिख रहा हूं, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं? साइन 90 माइनस 15 कर रहा हूं। और साइन 90 माइनस 15 क्या हो जाएगा? कॉस 15 हो जाएगा। इसी वजह से साइन 75 और कॉस 15 की वैल्यू सेम होती है, और साइन 15 और कॉस 75 वैल्यू सेम होती है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ? इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि आज और भी भयानक भयानक फॉर्मूले आने वाले हैं आपके सामने। ठीक, तो चलिए इसको नोट करिए। तो चलिए फिर फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। मैं आपसे बोल रहा हूँ, फिर बार बार बोल रहा हूँ कि फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 1 से 2 लेक्चर आपको और फॉर्मूले प्रोवाइड करूंगा, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे। बिना फॉर्मूले के पॉसिबल ही नहीं है ट्रिग्नोमेट्री आपकी 11th की पॉसिबल हो पाए। ठीक है। चलिए देखिए, एक फॉर्मूला आ गया साइन 3x। देखिए ये x है, थीटा भी हो सकता है, a भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपको बस पहचानना है। साइन 3x का क्या होता है फॉर्मूला? 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। मैं फिर बोल रहा हूं आपसे कि प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। अगर प्रूफ आपको चाहिए होगा तो मुझे अलग से कमेंट कर दीजिएगा। तो साइन 3x इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x होता है, और cos 3x इक्वल टू होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ठीक है। याद रखिएगा दोनों फॉर्मूले। अब फॉर्मूले याद करने में थोड़ी तो तकलीफ होनी ही है, सबको होती है, मुझे भी हुई थी, आपको भी होगी, तो थोड़ा तकलीफ होगा। बट जब एक बार दो बार आप क्वेश्चन लगाने लगेंगे, याद कर लेंगे, कहीं नोट कर लीजिए, अपने मोबाइल का वॉलपेपर बना लीजिए स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है। या अपने मोबाइल का स्क्रीन पे लगा दीजिए। ये सारे तरीके होते हैं याद करने के, क्योंकि एक दिन में आप जितनी बार देखेंगे उतनी अच्छे से ये चीजें आपको क्या हो जाएंगी? याद हो जाएंगी। ठीक है। तो दिमाग में बैठ गया, साइन 3x भी बैठ गया, cos 3x भी बैठ गया। अगर साइन 3x आया है, cos 3x आया है, तो tan 3x भी आएगा। अब तुम्हारे दिमाग में ये सोच रहे होगे, सर आप साइन 2x, cos 2x, tan 2x बता रहे हैं, कॉट सेक कोसेक छोड़ दे रहे हैं। तो इसका रीजन ये छोड़ने का कि कॉट सेक कोसेक को हम लोग इन्हीं 3 की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये 3 मेन होते हैं, मेन जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में 3 ही होते हैं, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। बाकी जो आपके 3 बचे हैं, कोसेक सेक और कॉट जो होते हैं, वो इन्हीं 3 से हम लोग लग जाए। कितने फॉर्मूले याद करोगे भाई? कहीं अपना दिमाग भी तो लगाना है। तो tan 3x क्या होता है? 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। 3 tan 3x होता है 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। x जगह a भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। x का एंगल है, x आ सकता है, थीटा आ सकता है, कोई भी चीज आ सकती है। तो जैसे ये साइन 3x लिखा है, अब इस पे भी हम लोग क्वेश्चन जब लगाएंगे तो बताएंगे कैसे इसको यूज करना है। अभी आपको केवल फॉर्मूले दिमाग में बैठा लेने हैं सारे, कि कितने कितने फॉर्मूले हैं। एक लेक्चर नहीं, ये एक लेक्चर हो गया, इसके बाद का एक लेक्चर और होगा, ये एक लेक्चर, इसके बाद का एक लेक्चर और होगा, उसके बाद हम लोग आएंगे क्वेश्चंस पे, एक्सरसाइज पे। तो तब तक फॉर्मूला नोट करिए। तो देखो, जिस फॉर्मूले से सबको दिक्कत होती है उस फॉर्मूले को भी देख लो। साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। 4 फॉर्मूले हैं आपके सामने। ठीक है। पहले इसका अप्लीकेबल, इसको यूज करना सीखेंगे, पहले इससे पहले याद कर लेते हैं। तो साइन सी प्लस साइन डी कितना होता है? 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2। सी और डी क्या होता है? सी भी एंगल है, डी भी एंगल है। ठीक है।
सी भी एंगल है और डी भी एंगल है, मतलब कोई भी एंगल हो सकता है। मान लो यहाँ पे साइन 60 हो गया और साइन 75 हो गया, तो हम लोग लिख देंगे 2 साइन 60 प्लस 75.2 cos 60 माइनस 75.2 ऐसे लिख देंगे। ठीक, उसको भी अप्लाई करना सिखाऊंगा। दूसरा फॉर्मूला है साइन सी माइनस साइन डी 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2। तीसरा फॉर्मूला है cos c माइनस cos डी 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 cos c माइनस डी अपॉन 2। और चौथा फॉर्मूला है cos c माइनस डी cos c माइनस cos डी 2 sin c प्लस डी अपॉन 2 sin d माइनस c अपॉन 2। देखो बस चौथे फॉर्मूले में यहाँ पे sin d माइनस c आ गया है। ठीक है, तो एक चीज थोड़ा सा पचाना है, यहाँ पे पचाना, डाइजेस्ट करना। एक चीज हम लोग पढ़े थे कि सर साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, याद करो, पिछला लेक्चर जरूर देखना, होता है। तो मैं इसको एक फॉर्मूला और बना सकता हूँ, देखो क्या बना सकता हूँ, 2 sin c प्लस डी अपॉन 2। अच्छा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, इस वाले एंगल में से माइनस कॉमन ले लो। ठीक है, माइनस एंगल में से कॉमन लोगे तो ये क्या बच जाएगा, c माइनस डी अपॉन 2 बन जाएगा, बन जाएगा, कोई दिक्कत। ठीक, अब साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, बीच में सारा इंटू है, सब बीच में इंटू है। देखो अब बड़े क्लास में पहुंच रहे हो तो ये बीच में इंटू नहीं लगेगा, ये डॉट को ही इंटू समझना। ठीक है, तो साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू माइनस साइन सी माइनस डी बाई 2 हो गया। ठीक है, अब ये माइनस एकदम स्टार्टिंग में आ जाएगा, तो लिखेंगे माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, तो कितने फॉर्मूले हो गए, 4, और लास्ट वाले को 2 फॉर्मूले लिख सकते हैं, एक 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2, एक माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, अब दिमाग में थोड़ी तो दिक्कत होगी आपको कि सर ये क्या चल रहा है। ठीक है, तो चलना तो है ही, क्योंकि 11th में ट्रिग्नोमेट्री ऐसे ही है, तो आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं। सबको सब लोग याद करते हैं, आपको भी याद करना पड़ेगा, ये फॉर्मूले याद करने, इसी वजह से आपको टाइम दे रहा हूँ कि आप क्या करिए, फॉर्मूले याद करिए, ताकि जब एक्सरसाइज हम लोग करें तो सारी चीज क्लियर रहे, एकदम क्लियरिटी से, एकदम ट्रांसपेरेंट रहे, कोई दिक्कत हम लोग को फॉर्मूले में ना हो। तो पहले युद्ध करने से पहले आप हथियार तैयार कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक की कहानी इतनी क्लियर हो गई, इतने फॉर्मूले थे हमारे, उस दिन 14 पढ़े थे, आज कितने पढ़े, 4 ये हो गए, 18 हो गए, 18 और 3 आपका 21 फॉर्मूले हो गए। मैं बोला था आपसे ट्रिग्नोमेट्री में कम से कम 25 फॉर्मूले होंगे, 30 भी हो सकते हैं, 35 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इतने चीजें क्लियर हो गई हैं, फॉर्मूला जरूर याद कर लीजिएगा। और अगर आपके पास समय रहता है, समय रहना भी चाहिए, लॉकडाउन है, तो मेरा YouTube का वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें जो IIT वाली ट्रिक बता रहा हूँ ये सारी चीज देखते रहिएगा, ताकि आपको 12th में जैसे पहुंचेंगे तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, आप एक बार फैमिलियर हो जाएंगे पूरी तरह से। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू क्लास, बाय बाय।